तो वासना करते हुए भी कार्मिक संसार में 10 वर्ष का जीवन आई के लिए पथ ले गया अति से दूसरा पथ है जो तेज से परिपूर्ण शरीर है यों मोग है तनु के वर्णाधिक घोष से त्यों सायुवादिक देह गुण से भी जो शुद्ध है निधान ही अघने से वह क्रांतदर्शी व्यापक सेवक और मित्र के नाते जनता की हम सेवा करना चाहते हैं जिस जनता की हम सेवा करना चाहते हैं कहीं अलग न पड़ जाएं उससे कहीं अलग न पड़ जाए। हमें त्याग भक्ति और नम्रता की मूर्ति बना हमें त्याग भक्ति और नम्रता की मूर्ति बना कि जगत को हम ज्यादा समझें और ज्यादा चाहें ताकि इस जगत को हम ज्यादा समझें और ज्यादा चाहें। शांति शांति शांति। हमारे विश्व युवक केंद्र के सीईओ से जुड़े हुए हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे। उदय शंकर सिंह भाई को एक सवेरे सूचना देने के लिए हमने फोन किया था कि जो पत्र आपने केरल के राज्यपाल जी के लिए लिखा है 11 जनवरी का 9 जनवरी का, उसे आपको परिवर्तन करना पड़ेगा क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान साहब आज बिहार के राज्यपाल हो गए हैं। कल ही उनका रात में ट्रांसफर हो गया है, तो आपको वो पत्र बदल के भेजना पड़ेगा ताकि बिहार के राज्यपाल आपके कार्यक्रम में पहुंच सकेंगे। जी। कुछ समय और है, लोग थोड़ा थोड़ा सबके मन में होगा ही, छोटा मोटा कहना चाहते होंगे जरूर, तो सभी से निवेदन है कि हम लोग अपने संक्षिप्त शब्दों में जो कह सकें तो जरूर कहें। आप सबका स्वागत है। दीप भाई बैरागी हमारे बीच में विशेष रूप से कुआएं से हमने इसलिए उनको बुलाया है, मेरा कोई मौन का अनुभव नहीं है, 1 हफ्ते का भी नहीं है, 1 महीने का भी नहीं है, 13 वर्ष का अनुभव है। तो वो एक लंबे समय तक एक संकल्प के तहत रहे थे, तो हमने कहा आप आकर ज़रूर हमें अनुभव सुनाएं। स्वर्ण जयंती है उसकी, उसी की स्मृति में, क्योंकि बाबा का जब पदयात्रा का हम लोगों ने भूदान यात्रा का देखा, स्वर्ण जयंती हुई तो पूरे देश में पैदल गए। और भी जितनी स्वर्ण जयंती बाबा के कार्यक्रमों की पड़ती हैं, हम लोग प्रयास करते हैं उनको मनाने की, तो ये कठिन भले ही सही, लेकिन स्वर्ण जयंती है मौन की, तो उसको भी मनाने का संकल्प लिया गया है। आपने देखा 11 दिसंबर उसकी घोषणा हो गई, उस समय 18 घंटे मौन की घोषणा हुई थी, लेकिन अभी बीच में हम सब बैठे आश्रम के लोग, पौनार की दीदी लोग, और सबके जो संदेश और सुझाव मिले कि बाबा ने एक जगह लिखा है कि अगर संकल्प को पूरा करना है तो 24 घंटे में अगर बहुत ज़रूरी लगता है तो अधिकतम 2 घंटे खुलना चाहिए। मतलब 22 घंटे की परमिशन बाबा की तरफ से थी, इसलिए उस लेख को जब पढ़ लिया तो इसको 22 घंटे कर दिया गया है। 18 घंटे के बजाय अब 22 घंटे मौन रहेगा, और 2 घंटे 11 बजे से 1 बजे तक, बाबा का अंक 11 है, और 1 बजे तक 11 से 1 2 घंटे मौन खुला रहेगा। तो उसका आज शुरुआत की वेला है। ये भी हुआ कि एक कुटिया उसके लिए बने, 11 तारीख के बाद ही तय हुआ, तब तक नहीं कुछ तय था, तो ये छोटी सी एक कुटिया भी बना दी गई है और यहीं पर रहने का तय हुआ है। बाबा के साथ रहें ऐसा भी मन में था, बाबा प्रतिक्षण साथ रहें, तो चित्र वगैरह रखते, तो उसके बजाय उनकी मूर्ति ही यहाँ पर है, तो मूर्ति के साथ जोड़ करके ये कुटिया बनी। संपूर्ण वर्ष यहाँ पर रहें ऐसा भी तय हुआ है, और ये भी तय हुआ है, अभी तक वो निर्णय नहीं लिया गया है कि बाहर जाना है कि नहीं जाना है, लेकिन लगभग यही रहे कि अधिकतम समय बाबा के चरणों में बीते और इस संकल्प के लिए बीते, ऐसी कल्पना है। आज हमारे बीच में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि समय को ध्यान में रखते हुए हम हैं 12 मिनट, 12 बजे से पहले आशीर्वाद मिल जाए
फिर हम सब लोग बोल लेंगे ताकि वो एक शुरुआत हो जाए। तो हमारे बालाजी जौहरी साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। इतना बड़ा रोज़ उनके यहाँ शाम को इतने भक्त आते हैं। मंगलवार को तो कल इतनी भीड़ थी कि ब्रजेश बात भी नहीं कर पा रहे थे, इतने भक्त लाइन में लगे थे। शाम को चौकी लगाते हैं वो, और चौकी के बाद हजारों भक्त आकर के अपनी वेदनाएं, अपनी पीड़ाएं व्यक्त करते हैं और उसका वो करते हैं। तो आज के दिन पर वो भी हमारे बीच में हैं और आदरणीय गुरु जी शर्मा जी भी हम सबके बीच में हैं। तो हम सबसे पहले निवेदन करेंगे बालाजी से कि वो अपना आशीर्वाद दे देंगे। ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, मगर आशीर्वाद देते हैं आपका संकल्प जो है पूर्ण हो, क्योंकि इसमें संकल्प में बड़ा प्रयास करना पड़ता है कि थोड़ा सा जल कम पिए, आहार को थोड़ा सा नियमित रखें, तो भी ये संकल्प पूरा होता है। क्यों मैंने स्वयं संकल्प कर चुके हैं। एक बार जल ना ग्रहण का संकल्प किया, एक बार ना बोलने का संकल्प किया। ना बोलने में दिक्कत तो आती है, क्योंकि फिर वो लिख लिख के कागज देना पड़ता था कि भाई ये काम है, ऐसे करिए, तो इसमें दिक्कत आती है। तो उस हिसाब से आप कीजिएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। हाँ जी, बस केवल हम समय सारणी जो बनी है वो एक बार बता देते हैं, बाकी फिर छोटे छोटे दो आशीर्वाद लेके हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। वैसे तो सवेरे 4 बजे जागरण का है और 4:30 बजे प्रार्थना से जुड़ने का, पौनार में प्रार्थना होती है 4:30 बजे, तो उससे जुड़ने के लिए सवेरे ये 4 बजे जागरण है, 4:30 बजे प्रार्थना पौनार में शामिल होंगे। 5 बजे जयप्रभा कुटीर छीतेपुर में जो प्रार्थना होती है उसमें फ़ोन से हम शामिल होते हैं। 5:30 बजे से 6 बजे वेद वर्ग गौतम भाई पौनार से आधा घंटे का रोज़ वेद पर बोलते हैं। 6:15 बजे से आश्रम की प्रार्थना यहाँ पर होती है, वो होगी, और उसके साथ ही आश्रम की प्रार्थना, फिर 7 बजे हमारे वृद्धाश्रम की प्रार्थना होती है, वो लोग भी उसमें शामिल होंगे। 7:30 से 8 बजे तक स्नान ध्यान आदि, फिर स्वल्पाहार के बाद 9 बजे से 11 बजे तक महामृत्युंजय का पाठ रहेगा 2 घंटे का। 11 बजे से 1 बजे तक भेंट चर्चा भोजन जो मौन के बिना रहेगा। 1 से 2 बजे तक विश्राम है। 2 बजे से 5 बजे तक स्वाध्याय और लेखन है। 6 बजे तक सायंकालीन भोजन हो जाए, ऐसी कल्पना है। 6:15 बजे से 6:45 बजे तक गीता को समर्पित रहेगा, क्योंकि देश में कई वेबिनार चलते हैं। 6:15 बजे से 6:45 बजे तक, 7 बजे तक सायंकालीन प्रार्थना हो जाए। 8:30 बजे बाबा सोने के लिए बेड प्रार्थना चले जाते थे तैयारी में, तो 8:30 बजे कोशिश रहेगी कि यह सोने के लिए तैयारी हो जाए। ऐसा एक पूरे दिन का एक, और फिर सवेरे 4 बजे जागरण। तो ऐसा एक दिन भर का बना है, उसी को हम सब कोशिश करेंगे कि हमारे लिए हो रहे। अब हम आदरणीय शर्मा जी, हम सबके गुरु जी हैं, और विशेष रूप से आशीर्वाद के समय पर उनका आशीर्वाद मिले। वो पूरे जीवन उन्होंने सेवा के तौर पर LIC को चुना, LIC में विकास अधिकारी तक पहुँचे, बड़े पद पर पहुंचकर उन्होंने सेवा इसी 1 वर्ष पहले अभी वो किया है, सेवानिवृत्त हुए हैं। लेकिन उससे ज़्यादा उनका आध्यात्मिक पक्ष है। हमें नहीं लगता है कोई पूर्णिमा या छुट्टी हो जो उनको वहाँ जाकर के वृंदावन में इतना वो उसके परिक्रमा करते हैं, पूरे उसकी जो वहाँ की मान्यता है, तो उसको लेकर के करते हैं। और कई बार हम लोग उस पर बात किए हैं आपसे, कितने प्रकार के अनुष्ठान आप निरंतर करते रहते हैं, वो हम सबके बीच में आज यहाँ पर आशीर्वाद देने आए हैं। हमने अनुरोध किया था कि आज के दिन कोई उस तरीके का व्यक्ति नहीं, हम सबके बीच में आशीर्वाद के लिए हम आध्यात्मिक पक्ष को या हमारे जीवन से जो लोग जुड़े रहे, पक्ष वो रहे, तो हम शर्मा जी से चाहेंगे कि वो अपना आशीर्वाद हम सबको दें। और ये
संकल्प निश्चित रूप से बाबा कहा करते थे, संकल्प लेता व्यक्ति है, पूरा करता भगवान है। कितने बड़े बड़े संकल्प बाबा ने उठाए। कौन सोच सकता था कि इतनी ज़मीन, उन्होंने कहा ज़मीन मिल जाए, ज़मीन के लिए निकल पड़े तो 45 लाख एकड़ ज़मीन मिल गई। और बड़े बड़े संकल्प उन्होंने किए। उन्हीं की छत्र छाया में रहकर, भले ही हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो संकल्प ले लिया वो बाबा ने अवश्य पूरा कराया। आज का भी संकल्प उसी परिकल्पना में है कि बाबा पूरे करने में, और ईश्वर की शक्ति उसमें अपनी मदद करेगी। तो आदरणीय शर्मा जी के हम सब आशीर्वाद ले लें, फिर हमारे और गुरुजनों, अग्रजों, बड़े लोगों के सबके आशीर्वाद हम सबको मिलकर आए। धन्यवाद भैया जी। सूक्ष्म रूप से विराजे विनोबा जी, विनोबा सेवा आश्रम में भैया जी, बालाजी से पधारे जौहरी साहब एवं मेरे सभी मेरे अधिकांश परिचिति हैं और मातृशक्ति। आज का ये पर्व भगवान ने सुनियोजित किया होगा कि बनतारा जैसे क्षेत्र में कोई स्थान ऐसा बनेगा और जिसके संस्थापक या इसको प्रकाश देने वाले कोई महापुरुष शाहजहाँपुर में जन्म लेगा। वैसे तो जो मौन व्रत है ये भगवान शिव की साधना है। समय कमे गायत्री दृष्टोप जगत नष्टो पंगता सहा व्रतुषणीहा कभूषोजबी शव मैंने तुत्वा सहजतो महाश छंद सहाशा प्रमहाशा प्रमरूप सब संकल्पमस्तु। जितने संकल्प में ये सब भगवान की प्रेरणा से मिलते हैं या होते हैं या सिद्ध होते हैं। हम निरंतर जीवन में देखें, रोज संकल्प लेते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा, लेकिन घड़ी की स्थिति या तो पति से पूछते या अविवाहित है तो माता से पूछते कितना समय हो गया, कि बेटा तुम्हें 6 बजे तैयार होना, 6 तो बज चुके। तो हम अपने संकल्प को ऑप्शन देते हैं कि दूसरे से पूछने के लिए। घर से निकलते तो देखो मौसम कैसा है, कितने बहाने हमारे पास में हैं कि वो संकल्प हमारा पूरा नहीं हो पाता। और जब भगवान भोलेनाथ की कृपा होती कि शिव संकल्प मस्तु, जितने संकल्प ये सब भगवान भोलेनाथ की विचारधारा से मन मस्तिष्क से निकलते हैं। शांतम शाश्वत प्रमय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभ फणेन्द्र शेभ मनसम वेदांत वेदम विभम रामणिम। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तभी मन शांत होता है। अधिकांश कहते थे कि भैया मन को हल्का करो, थोड़ा सा मन हल्का होगा, मन को विचारों की धर्मशाला ना बनाओ, मन बहुत आते हैं। भैया जी का संकल्प वो सिद्ध होगा ही होगा, लेकिन इस स्थान से, इस महाव्यक्तित्व से हम क्या संकल्प की अवधारणा से क्या सीख के जाते हैं, ये बहुत ज्यादा नितांत आवश्यक है, जो हमारे जीवन में भी प्रकाश आ जाए। समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में नाना प्रकार के रत्न निकले, उसमें अमृत भी निकला। तो नारद जी से पूछा गया कि महाराज इस अमृत को कहाँ पे रखा जाए। तो नारद जी ने उपाय बताया कि मनुष्य के हृदय में आप रख दो। मनुष्य दुनिया में देखता है और दुनिया को देखता है, लेकिन कैमरा उसका अपने ऊपर कभी नहीं आता कि मैं कहाँ पे हूँ। केवल ये अमृत तभी बच सकता है कि मनुष्य के हृदय में छिपा दिया जाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने अंदर झांकने की कोशिश कम से कम करता है। अपेक्षाएं हमेशा दूसरे से रहती हैं। जहां अपेक्षाएं होती हैं वहीं पर उपेक्षा शुरू हो जाती है। तो जब भैया जी ने मौन व्रत लिया तो सबसे पहले तो अपनी अपेक्षाओं को समापन करने का पूरा प्रयास करें। जब मौन में रहेंगे तो अपेक्षा ही कहेगी, जितना हम स्वतः कर पाएंगे या जितना बता पाएंगे। और मौन में सबसे बड़ी साधना है कि मौनी को कभी क्रोध भी नहीं आता, क्यों? तो मौन है। मौन में जब हम किसी काम के लिए बच्चे से कहते हैं और वो नहीं सुनता है तो क्या होता है कि एकदम आवेश में हम आ जाते हैं, कि बच्चे को डांटते हैं या पत्नी को डांटते हैं। बच्चे समय को जाता है तो मौन के साथ में क्रोध, क्योंकि व्यक्ति मनमुखी बहुत ही साधना के बाद में हो पाता है, अंतर्मुखी बहुत ही साधना के बाद में हो पाता है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम अंतिम संत समागमा। गंगा में स्नान करने से निश्चित पाप
हमारे धुल जाते हैं। गंगा पापम शशि तापम, अगर किसी को जोड़ी बुखार हो और चंद्रमा की रोशनी में बैठ जाए तो उसकी जोड़ी या बुखार थोड़ा सा ताप उसका कम होना शुरू हो जाता है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरु तथा, अगर कोई कल्प तरु मिल जाए, वृक्ष हमें मिलता ही नहीं, उसके नीचे बैठ के साधना की जाए तो हमें तीनों सिद्धियां मिल जाती हैं। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरु तथा पापम तापम तथा दैन्यम, पाप भी दैन्यता गरीबी भी, पापम तापम तथा दैन्यम अंतिम संत समागमा, जहाँ 4 लोग इकट्ठे हो जाए, जौहरी साहब जैसे, भैया जी जैसे, आप सब महान जैसे सब लोग इकट्ठे हो जाएं तो वहां पे दैन्यम दरिद्रता का भी नाश होता है, पापों का भी नाश होता है और लक्ष्मी की प्राप्ति, क्योंकि भगवान जिसको आगे बढ़ाना चाहता है तो उसको केवल सद्बुद्धि देता है, मार्ग देता है। मार्ग सबको पता है, लेकिन हम उस पर चल कैसे पाए, हिम्मत कौन देगा, हमको आगे कौन बढ़ाएगा। तो ये परमात्मा की विशेष कृपा रही, भैया जी की साधना रही और विनोबा जी का, हम सबका उन पर ऐसी विशेष कृपा भगवान की है कि आज सारे मनोरथ सिद्ध होते जा रहे हैं। आज बंतारा उत्तर प्रदेश में ही नहीं, मैं समझता हूँ पूरे भारत में, क्या विश्व में इसकी प्रसिद्धि है। भैया जी का नाम बहुत दूर दूर तक पहुंच चुका है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये पहला पक्ष जो आशीर्वाद का है और जी बैरागी भी आ गए। एक आशीर्वाद वाला पक्ष जिसमें हमने बालाजी और गुरुजी के आशीर्वाद लिए, उसको विराम देते हुए इसका खोलेंगे गेट और एक तरीके से इसका वो कर लेंगे। दूसरा जो शुभकामना वाला है वो इसके बाद तुरंत हम 1 मिनट बाद शुरू कर देंगे। धीरे धीरे से हमने आज धागा भी नहीं लगाया। हमने कहा चलिए पक्ष बना है तो इसका यही मान लिया कि आप आगे बढ़ाएं। हाँ। हो गया है, लेकिन सवेरे किया उन्होंने। साथी हैं जो इतने वर्ष जीवन में रहे साथ, उन सबका शुभकामनाएं मिलें। बहुत दूर दूर से शुभकामनाएं फोन में आ रही हैं। अभी इसको कहेंगे सुधीर भाई गोयल को भी जरा लगा देना फोन, का इच्छा है कि वो अपने आशीर्वाद देना चाहते हैं। इसकी शुरुआत हम सबसे पहले राजेंद्र पाल सिंह जी जो हम सबके अग्रज हैं बैठे हुए हैं, हम उनसे चाहेंगे कि अपना आशीर्वाद शुभकामनाएं। अभी हमारे सहयोगी भाई जी ने जो कहा है कि जो कुछ भी परमात्मा करता है वो पहले से ही सब फिक्स कर देता है। वैसे ही हमारे, क्योंकि आप लोगों को बता दें कि भाई जी हमारे गांव के ही मूल निवासी हैं, वहीं जन्म हुआ है, लेकिन हर व्यक्ति के नसीब को परमात्मा लिखता है। ये भाई यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि ये जो थे शिक्षक के रूप में या अन्य समाज सेवी के रूप में आगे पीछे चले, लेकिन एक जैसे कि भगवान राम को रावण का अंत तथा अन्य असुरों का अंत करने के लिए सीता जी का उत्पत्ति जरूरी थी। हमारे राजेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, उसी बीच में हम आपसे जुड़ गए आप, तो आपके आशीर्वाद पहले ले लेते हैं फिर शुरू करते हैं। बोलिए आप। हाँ बोलिए बोलिए। स्पीकर पे डाल दो, स्पीकर पे डाल दो। हाँ हाँ। के लिए शाहजनक मत के लिए महत्वपूर्ण दिन है, गौरवशाली दिन है। सुधीर भाई आज हमारे बाबा विनोबा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बाबा विनोबा के आदर्श पथ के जो पथिक हैं, हेलो
असुरों का नाश करने के लिए माँ सीता की उत्पत्ति करनी पड़ी। माँ सीता और राम को एक साथ मिलाने के लिए विश्वामित्र जी का भी सहयोग लेना पड़ा। जब राम जनकपुरी गए, वहाँ धनुष तोड़ा, वैसे ही हमारे भैया जी की कहानी है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमारे विमला जी और भैया जी के मिलन की कहानी, भाई यानी उनका भी नाम रमेश भैया श्रीवास्तव ही था। बहुत ही उच्च कोटि के समाज सेवी थे, आज हमारे बीच नहीं। लेकिन उन्होंने ये शादी करवाई। हमारी भैया जी और विमला जी ने इस की रचना विनोबा सेवा आश्रम के रूप में करके समाज सेवा के लिए बहुत ही योगदान किया। हजारों किलोमीटर पैदल चले, सब कुछ किया। आज उनका त्याग जो 1 वर्ष की मौन रह करके हो रहा है, ये बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। इनके आगे और मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि मेरे लिए उम्र दराज होने के नाते बहुत ही खुशी की बात। धन्यवाद। हाँ बोलिए बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। अक्षम बरतारा की ये पूर्ण भूमि के साथ में एक प्रसंग जुड़ गया है। आज हमारे बीच बाबा नहीं है, उनके आदर्श हैं। महापुरुष नहीं होते हैं, लेकिन उनके आदर्श होते हैं, उनका जीवन होता है। और जो महापुरुषों के आदर्श को अनुसरण करता है, उनके जीवन को अपनाता है, वही महापुरुष के तुल्य माना जाता है। आज हम सबके बीच में रमेश भैया जी बाबा विनोबा की प्रतिमूर्ति के रूप में है। बाबा विनोबा के आदर्शों को साक्षात जीवन के रूप से जीने वाले हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर एस सुब्बाराव जी जीवंत गांधी थे, उसी प्रकार से हमारे रमेश भैया जी जीवंत विनोबा है। आज मैं रमेश भैया जी को बाबा रमेश भैया जी के नाम से संबोधित करना चाहूंगा और आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी इनको बाबा के ही समरूप बाबा की उपाधि आज प्रदान करें। 1 वर्ष का ये जो मौन साधना का कार्य है, ये बहुत ही दुष्कर कार्य है, आसान कार्य नहीं है। मौन हम 1 मिनट नहीं रह सकते। और बाबा रमेश भैया जी को तो बोलने की आदत है, रात दिन उनको तो बात करने की आदत है। तो निश्चित रूप से उनकी एक बहुत बड़ी अतुलनीय, अनुमोदनीय, अनुसरणीय और एक चिर स्मरणीय साधना होगी। हम इस साधना के अवसर पर उनको शुभकामनाएं देते हैं, उनके उन्नत जीवन की कामना करते हैं, स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। साथ ही हम बाबा रमेश भैया जी के पूरे परिवार के लिए, बहन विमला बहन के लिए, मोहित जी के लिए और पूरे परिवार के लिए, कि जिन्होंने बाबा को ये सहयोग किया, उनको साथ दिया, उनको स्वीकृति दी, ये एक बहुत बड़ा काम है। और हमारे नंदन भैया को भी अभी मौन में ही बात करना पड़ेगी बाबा से। बहुत अच्छा लगा। आज का ये दिन शुभ है, मंगलकारी है, चिर स्मरणीय है। और हम सब भगवान से प्रार्थना करेंगे हमारे रमेश भैया जी, बाबा रमेश भैया जी को इतनी शक्ति दे कि वे इसको परिपूर्ण करे, खूब आनंद के साथ करे। 22 घंटे बिना बोले रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है और ये भीष्म प्रतिज्ञा है इनकी। मैं इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, शुभकामना करता हूँ और परमात्मा से ये
सबका मनोरथ सफल हो और हम सबको भी बड़ी ताकत मिले। राम हरि जय जगत जय जगत जय जगत। धन्यवाद बहुत बहुत। कुछ समय और है, लोग थोड़ा थोड़ा सबके मन में होगा ही, छोटा मोटा कहना चाहते होंगे जरूर। तो सभी से निवेदन है कि हम लोग अपने संक्षिप्त शब्दों में जो कह सकें वो ज़रूर कहें। आप सबका स्वागत है। दीप भाई बैरागी हमारे बीच में विशेष रूप से पुआएं से हमने इसलिए उनको बुलाया है। मेरा कोई मौन का अनुभव नहीं है, एक हफ्ते का भी नहीं, एक महीने का भी नहीं, लेकिन उसका 13 वर्ष का अनुभव है। तो वो एक लंबे समय तक एक संकल्प के सहित रहे थे, तो हमने कहा आप आकर ज़रूर हमें अनुभव सुनाएं। आए हमारे बीच में, हम उससे पहले चूँकि उनको सुने तो हम अपने साथियों से राम हरि। और आज से जिनका नाम बाबा के नाम से बाबा रमेश भैया पड़ा है, कोट कोट प्रणाम करता हूँ। मैं परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस अवसर पर, चूँकि पिछला जो कार्यक्रम संकल्प का था उसमें आमंत्रण होने के बावजूद भी मैं नहीं आ पाया, उसके लिए पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। चूँकि विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है, इससे भी एक आवश्यक कार्य रहा और उसको, चूँकि मैं विधाता के आदेश का ही पालन करता हूँ, अगर यहाँ भी मैं विलंब से कुछ पहुँचा हूँ। मेरा जब, चूँकि आदरणीय बाबा रमेश भैया जी से जब हमारी बात होती है, तो अभी जब मौन के संदर्भ में कि काफ़ी लोग चिंतित थे कि आप कैसे मौन रहेंगे, इतना सारा कार्य विस्तार और सब लोगों से बात होती रहती है। तो मुझसे जब काफ़ी लंबे समय तक बात हुई, हमारे हिसाब से करीब आधा पौन घंटे बात हुई होगी, तो कहा कि भाई बताइए। तो चूँकि मैं इन सारी चीज़ों को गोपनीय रखता हूँ, अभी तक मैंने इसका रहस्य घाट नहीं किया है। इतनी कम उम्र में 13 वर्ष का जो मैंने संकल्प लिया था बिना किसी को बताए, चूँकि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो गोपनीय ही रहे तो अच्छा है। चूँकि शक्ति का बहुत ज़्यादा संचय होता है, मौन अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। शायद मेरा अपना अनुभव है कि मौन से बड़ी दुनिया में कोई भी साधना नहीं है, मेरा अनुभव है। मैंने इतनी सी कम उम्र में विद्यार्थी जीवन में मेरे साथ तो ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है, चूँकि मैं अगर बताने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा। भैया जी से बोला था कि क्या क्या चमत्कार हुए हैं, क्योंकि कभी कहने का और साहस नहीं है। चूँकि एक मौन तपस्वी जो जिनकी यात्रा शुरू हो चुकी है आज से, तो उनके समक्ष मैं क्षमा के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, आप अगर मौन का स्वाद लग गया तो आपका निश्चित ही बोलना कम हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे कि कोई पक्षी अगर हरी डाल पे बैठा है, जैसे कि आप उसे अंग्रेजी में पैरेट और हिंदी में तोता कहते हैं, और वो पत्तियों के जैसा ही उसका रंग होता है, और शिकारी उसे कितना भी ढूंढने का प्रयास करे, शिकारी उसका शिकार आसानी से नहीं कर सकता है। तो मौन हमारे लिए कवच का काम करता है। आदरणीय बिमला बहन जी पधार चुके, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, उनका सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। तो जैसे ही पक्षी बोलना शुरू करता है, जैसे वो अपनी टेव टेव की आवाज निकालता है, वैसे ही शिकारी का ध्यान उस पक्षी की तरफ जाता है और अपने शिकार को आसानी से ढूंढ लेता है। इसलिए मौन अति आवश्यक है जीवन में, हम कहीं भी रहें। और एक प्रकृति का भी नियम है, ईश्वर ने हमें 2 कान दिए हैं और मुंह 1 दिया है। आप इससे भी चिंतन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। आजकल उल्टा करता है, बोलता बहुत ज्यादा है, सामने वालों को सुनने नहीं चाहता है। और मैं भी ज्यादा बोलने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि आज मौन संकल्प उस पे हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में आज से हमारे परम श्रद्धेय भैया जी को बाबा रमेश भैया जी के नाम से जाना जाएगा। ऐतिहासिक क्षण का मुझे साक्षी हम सबको बनने का सौभाग्य मिला है। मैं आप सभी सौभाग्यशाली हैं, आप सबका पुण्य रहा होगा। जब पुण्य अर्जित होते हैं, हमारे एकत्र हो जाते हैं जन्म जन्मांतर के, तभी ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। और साधना केवल मंदिर में जाके की जाए या गिरजाघर में या गुरुद्वारे में की जाए, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। साधना तो कहीं की जा सकती, जीवन एक साधना है और उसमें सबसे बड़ी साधना है मौन की। और चूंकि आज का विषय मौन है, एक मैं पुस्तक लेके आया हूँ। चूंकि मौन साधना के चमत्कार मुझे लाने थे, वो पुस्तक नहीं प्राप्त, लेकिन गौ माता
की सेवा के चमत्कार वो लेके आया हूँ। उसमें आप देखेंगे किस प्रकार के चमत्कार बिल्कुल प्रैक्टिकल जो लोगों के साथ हुए हैं। तो मैं चूंकि मौन संकल्प का दिवस है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ आप सबको। मौन जो है सबसे बड़ी साधना है। बस इसी संकल्प के साथ आप लोग करके देखिए, 1 सप्ताह 2 सप्ताह, और चूंकि 13 वर्ष का लंबा समय होता है और जिस परिस्थितियों में मैंने मौन रखा है, चूंकि मेरे पिताजी भी नहीं है, बचपन में देहांत हो गया था, और मैंने फिर भी 13 वर्ष कैसे किस प्रकार से रहा हूँ मौन, तो भोजन भी मौन ही करता था। तो बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, उसका मैं कम शब्दों में ही बताना चाहूँगा, ज़्यादा कभी समय मिला तो अवश्य बताऊँगा। आप बहुत बहुत बधाई। आदरणीय भैया जी एवं शर्मा जी एवं मल्ला जी तथा हमारे आए हुए आगंतुकगण सभी को बारंबार प्रणाम। ये बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है जो कि हम सब भैया जी के बीच में बैठे हुए हैं। भैया जी ने हमारे आज 50वां स्वर्णिम जयंती का दिन है कि विनोबा जी एवं गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर देश में नाम कमाया, जनता को सुख पहुंचाया, जनता की तरह तरह की बातें सुनी। क्यों हमें एक छोटी सी कहानी याद है, क्योंकि भैया जी का स्वभाव आज इतना बदला हुआ है कि कुछ हम कह नहीं सकते हैं, परंतु हम रेलवे इंटर कॉलेज रौजा में पढ़ रहे थे। क्योंकि जो व्यक्ति निडर होता है छोटे से, वो ही बढ़कर के आगे अच्छे आयाम तक पहुंचता है। क्योंकि छोटी सी नौकरी छीतेपुर में तो की, वो भी ध्यान है, परंतु रौजा रेलवे इंटर कॉलेज में जो नौकरी की जेडी सक्सेना को एक निडर शासन करने का साहस था। क्योंकि लोग कह देते थे कि जब बरेली पहुंचते थे डीआई कार्यालय में, तो कहते थे कि तानाशाह आ गया है, इसका काम तुरंत कर दो। तो उन्होंने एक बार सूरजबली चपरासी नाम का चपरासी था, क्योंकि 6 चपरासी वहां पर थे, 2 चपरासी वहां पर उनके घर में कार्य करते थे। उसमें एक सूरजबली को एक बार बुखार आ गया। छोटी सी कहानी है, क्योंकि किसी का साहस इतना नहीं हुआ कि उस पर कह रहे हैं कि तुमने कल छुट्टी क्यों नहीं ली। अरे किसी को बुखार आज आया है तो कल छुट्टी एक दिन पहले कैसे एप्लीकेशन लग जाए। जीडी सक्सेना को ऐसा नहीं चाहिए था कि हमारे गुरु भी रहे, परंतु उन्होंने उसके तमाचा मार दिया। 42 लोगों का स्टाफ था, किसी ने ऐसा साहस नहीं किया जो कि बात भी कहते हैं। भैया जी ने तुरंत जितेंद्र देव सक्सेना का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ करते हैं। उन्होंने तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? तो भैया जी ने क्यों बोले, ऐसी हिम्मत वाली बात क्या है? भैया जी ने वहां से तुरंत इस्तीफा लिख दिया कि यहाँ से हम नौकरी ही नहीं करेंगे। आप नौकरी मांगते क्या है? धीरे धीरे समाज सेवा में लीन हो गए, क्योंकि 6 महीने वहां के बाद में मुख्य आश्रम में सर्विस की। सन 81 के बाद में जयप्रकाश त्रिपाठी और हरदोई के रमेश भाई, उर्मिला बहन, कई लोगों के साथ, कुसुम बहन के साथ में छीतेपुर से ही, क्योंकि सोबरन सिंह यहाँ के प्रधान थे, उन्होंने घूम देने के लिए कहा, वहीं पर से यहाँ पर समाज सेवा में लीन हो गए। और इस पद को नहीं कहेंगे कि इस गौरव गरिमा के पद को पहुँचे। और विनोबा जी के मार्गदर्शन में आज चलते चलते 42 साल हो गए। बहुत ही बड़ा कार्य किया हम लोगों के लिए, पूरी समाज के लिए। आज इतना बड़ा मौन व्रत धारण किया, जो 1 वर्ष तक मौन रहेंगे, ये बहुत ही बड़ी सराहना करने की बात है। परंतु ये भी सुरसाथ देता है, तो सभी कार्य जो हैं चलते हैं। इतना कह करके हम धन्यवाद करते हैं। आदरणीय भैया जी, आपने तो अपने जीवन में अनेकों संकल्प लिए, जिसकी कोई गणना भी करना बड़ा मुश्किल है, और हर संकल्प को सफल भी बनाए। लेकिन ये मौन संकल्प एक तपस्या है, इतनी बड़ी तपस्या है। हम लोग तो बाहर से देखते हैं कि मौन हो गए, लेकिन अंदर से मौन हो करके, अंदर मन को मौन करना, ये बहुत कठिन तपस्या है। और
इस तपस्या को आपने लिया, ईश्वर इसे भी आपको पूरा करने का हर तरीका से सहयोग करें, हम यही कामना करते हैं। और यहाँ तो आपके आशीर्वाद के लिए एक से एक ज्ञानी जन, वेद जन, चमत्कारी जन एवं हर प्रकार से ये करने वाले हैं, लेकिन आप इस तपस्या को पूर्ण करेंगे। इसका ये मौन का मतलब होता है अपने सारे बाह्य एवं अंतर के कर्मों को भगवान के प्रति समर्पण कर देना, समर्पित कर देना और अपने को एकदम शून्य में ले लेना, यही मौन है। तो ये बहुत बड़ी तपस्या है। इस तपस्या का आपने संकल्प किया। मैं भगवान गणेश जी से प्रार्थना करूंगा कि गणेश जी आपका सहयोग करें, क्योंकि सभी कामों में गणेश जी का ही ये होता है। इसलिए मैं गणेश जी का एक वंदना से आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। सोमोख दंत स कपिलो गज करण लंबोदरस्य विघटो विघ्ननाश विनायका। सोमोख दंत स कपिलो गज करण लंबोदरस्य विघ्ननाश विनायका। गणेश जी आपके सारे ये को संपन्न करें और आपको आप आशीर्वाद दें। बाबा का आशीर्वाद तो आपको प्राप्त है ही, भगवान का हर तरीके से आशीर्वाद प्राप्त हो, इसी के साथ में जय हो। यहाँ पर सबसे पहले परम आदरणीय श्री बाबा श्री रमेश भैया जी के चरणों में प्रणाम, विमला बहन जी के चरणों में प्रणाम, बैठे हुए सभी लोगों के लिए हमारा प्रणाम। मैं ज़्यादा कुछ तो बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि जहाँ सूर्य का तेज प्रकाश हो वहाँ दीपक जल नहीं सकता, बस सहारा ही मिल सकता है। तो मैं तो दीपक भी नहीं हूँ, बहुत कणिक हूँ। और हमारे घर में भी सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, तो यहाँ से सीख ले रहा हूँ मैं अभी से कि भैया जी की तपस्या पूरी होगी, निश्चित होगी। उसमें कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तास तुम पाही। तो ये बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। और अभी से कल सुबह तक के लिए मैं भी मौन धारण कर रहा हूँ भैया जी के लिए। प्रणाम। विनोबा सेवा आश्रम के प्रांगण में आज से पहले लगभग 50 वर्षों पहले संत विनोबा भावे ने जो कल्पना की थी, उसका आज यहाँ प्रत्यक्ष रूप से अनुपालन जैसा पहले हुआ था, उसकी शुरुआत आज हो रही है। हमारे बीच में दो आध्यात्मिक क्षेत्र के ऐसे महापुरुष जिन्होंने, दो लोगों ने श्रद्धेय रमेश भैया को आशीर्वाद दिया कि जो उन्होंने संकल्प आज से 1 वर्ष के लिए विनोबा जी ने लिया था, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले श्रद्धेय रमेश भैया को उन्होंने दोनों आध्यात्मिक क्षेत्र गुरुजनों ने आशीर्वाद दिया। तथा इसी के साथ में हमारे समय जब से विनोबा सेवा आश्रम की स्थापना हुई, तभी से ठाकुर राजेंद्र सिंह जी का भी आशीर्वाद निरंतर ही मिलता रहता है। बैरागी जी ने 2 कान और 1 मुख, अर्थात हम लोगों को कम बोलने का जो अपनी हार्दिक शुभकामनाओं में बोला। और हम लोगों के बीच में हरवंश भाई जी ने जो भैया जी का प्रारंभ से और संघर्षमय जीवन के 42 वर्ष का जो इतिहास पर जानकारी दी, पाठक जी ने गणेश भगवान जी को याद करते हुए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। हम सभी लोग ये ईश्वर से निवेदन कर रहे हैं कि भैया जी ने जो संकल्प लिया, कि संकल्प जो वही व्यक्ति ले सकता है जो बहुत ही नियोजित और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, वही अपने सिद्धांतों को पूरा कर लेता है। भैया जी ने एक नहीं कई बड़े बड़े ऐसे संकल्प लिए, उन्हें पूरा किया। अभी कुछ देर पहले श्रद्धेय शर्मा जी कह रहे थे कि हमारे अंदर कुछ ऐसी शक्तियां बैठी हैं,
सत्य है। और न जाने तो आज आप प्रयोग करके देखिए। आप यहाँ से जाइए और अपने घर में आप बिना बताइए माता हो पिता हो किसी के बाप से एकदम कोई चीज निकालने का रुपए निकालने का प्रयास कीजिए, तो वो शक्ति आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए एक बार जरूर रोकेगी। रुकिए, गलत काम है। अगर आपने अपने कानों से सुन लिया तब तो आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे, और अगर नहीं सुना तो निश्चित रूप से आप गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं। तो हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी शक्तियां अंदर मौजूद हैं जो हमें ताकत देती हैं अच्छे कामों के लिए। आज हम जो संकल्प श्रद्धेय भैया जी ने लिया उसके लिए हम छोटा हूँ लेकिन हार्दिक शुभकामनाएं देने की कड़ी में ये अवश्य निवेदन करूँगा, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वो ऐसी शक्ति ईश्वरों ने दे कि उनके संकल्प को 100% पूरा करे और एक नया आदर्श जो उन्होंने सोचा उसकी कड़ी में एक और आदर्श जोड़ सके। इसी के साथ सभी को सादर सलाम। सागर भैया जी को प्रणाम करता हूँ और बिमला बहन जी को प्रणाम करता हूँ, और जो हमारे शर्मा जी हैं बालाजी से वो भैया जी बैठे हुए हैं, और अपने ठाकुर साहब हैं, पाठक जी बैठे हुए। मैं तो सबसे छोटा हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन का एक अनुभव बताता हूँ कि एक बार मैंने भी मौन धारण का एक दिन का केवल एक दिन का, लेकिन बहुत कठिनाई होती है। मैं समझता हूँ ये मौन धारण बहुत कठिन है, और अगर आप इसकी सत्यता जानना चाहते तो एक दिन नहीं 1 घंटे के लिए मौन रख कर देख लीजिए कि आपको कितनी कठिनाई आती है इसमें। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। भैया जी के चरणों का आशीर्वाद से आज हैं बहुत, हम उनकी जो भी कहें वो कम है। सूर्य को रोशनी दिखाना एक तरीका है, और हमारे यहाँ पर भैया जी हैं तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ एक है, बहुत बड़ा, मतलब इस क्षेत्रवासियों को तो बहुत ही बड़ा ये चीज़ मिल रही है। और भैया जी की प्रेरणा इनके मुख से कभी किसी चीज का ना शब्द तो निकलता ही नहीं। अभी सुबह ही पाठक जी एक चीज बता रहे थे, आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि कोई फंक्शन हुआ तो वो मैट बिछाई गई थी बहुत बड़ी, तो वो टेंट का भी सामान आया तो टेंट वाला कहने लगा ये मैट हमारी है, जबकि वो मैट आश्रम की थी। पाठक जी ने उसका विरोध किया, कहना ये आश्रम की है, तो उसने भैया जी को फोन मिला दिया। भैया जी ने पाठक जी से कह दिया ले जाने दो। बताओ, आश्रम की चीज थी। उनके मन में ना शब्द तो है ही नहीं किसी के। बहुत, मैं तो, हमारा तो जीवन ही सुधर गया जिन हालातों में हम थे, और जब से भैया जी के आशीर्वाद में आए हैं, चरणों में आए हैं, बहुत ही कुछ सुधर गया। और इन्हीं शब्दों से कि भैया जी को बाबा जी प्रेरणा दे रहे हैं, ये सब प्रेरणा उन्हीं की है। भैया जी को रास्ता दिखा देते हैं मन में, और भैया जी उस रास्ता पे अग्रसर हो जाते हैं। और मैं बार बार प्रणाम करता हूँ भैया जी को, और आपका संकल्प पूरा करें भगवान ईश्वर और बाबा। यही शब्दों के साथ मैं संकल्प दिवस पे हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं। मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि जब से सुना है तब से थोड़ा सा कहते हैं ना, जो जिम्मेदारी आने वाली है उसका एक डर लगा रहता है, क्योंकि बहुत चीज़ें बोलने से उनके कई चीज़ें सॉल्व हो जाती थी। अब वो हमें भी देखनी पड़ेंगी, और आश्रम में जितने लोग हैं सबको एक साहस देना पड़ेगा। क्योंकि मुझे याद है जब पदयात्रा पे निकले थे तब भी बहुत जिम्मेदारी आश्रम के लोगों पर थी। आज भी जिस संकल्प पे वो निकल रहे हैं तो हम लोग की जिम्मेदारी बढ़ेगी। मैं यही मानता हूँ कि इसे ईश्वर शक्ति दे, हम लोग को भी शक्ति दे, क्योंकि इनका संकल्प पूर्ण रहे इसके लिए हम हैं, अभिनंदन है, मुदित भाई हैं, हार्दिक सार्थक हैं, सब लोग उनको ज़्यादा कष्ट ना दें, क्योंकि हम लोग भी बहुत
समय पे आके उन्हें समय लेते रहते हैं, तो मैं आज इस पर पे यही बात बोलता हूँ। आदरणीय भैया जी, शर्मा जी, बाबा जी, पाठक जी, दीदी जी, भैया जी ने आज तक जितने भी संकल्प लिए हैं सभी सफल हुए हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ भैया जी ने जो मौन व्रत का संकल्प लिया है ये पूर्ण हो। आदरणीय भैया जी, उपस्थित सभी सकते सभी बहनें, मैं 30 वर्ष से आश्रम से जुड़ा हूँ प्रत्यक्ष रूप से। उससे पूर्व भी पिताजी हमारे भैया जी के बारे में बताया करते थे, पहले जुड़े हुए थे तो काफ़ी लगभग हुआ। और जब से हम आश्रम में आए हैं 96 से, तब से भैया जी लगातार संकल्प लेते रहते हैं और अच्छे ढंग से आते जाते भैया जी ने गौशाला गए थे 1 साल जैसे हम आए थे, फिर पूरा समय दिया। उसके बाद पदयात्रा की, तो ईश्वर भैया जी को इस संकल्प में भी शक्ति प्राप्त है। सबसे पहले तो मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भैया जी जैसे संत के हमें दर्शन हुए, और ये हमारा सौभाग्य है। और भैया जी जैसे संत के आश्रम में जो लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ वो भी संत से कम नहीं है। तो सभी को प्रणाम करता हूँ। सभी से मतलब यही आग्रह करेंगे कि दुआ करें ऊपर वाले से मतलब निवेदन करें कि भैया जी का जो संकल्प है वो अच्छी तरीके से संपन्न हो सके। और ये संकल्प जो लिया है, वास्तविकता तो यही है कि बिना ऊपर वाले की मर्जी के कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ऊपर वाले की जरूर मर्जी है कि भैया जी ऐसा संकल्प लें, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ नई छलांग लगने वाली है, कुछ अद्वितीय होने वाला है। और संकल्प लेना एक, मैं समझता हूँ कि एक चैलेंज को दावत देने वाली बात होती है। और चैलेंज अगर जिंदगी में नहीं है तो तरक्की और आगे बढ़ना संभव नहीं है। भगवान राम के भी जीवन में अगर संकल्प मतलब इतने अगर चैलेंज ना आती, इतनी चुनौतियां ना आती, तो शायद भगवान राम इतने बड़े भगवान ना होते। इसलिए इन शब्दों के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देकर फिर पुनः एक बार भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि भैया जी को अपार शक्ति प्रदान करें, और वो समाज के हितैषी हैं, और ऐसी मेरी कामना है। प्लीज भैया जी, बहुत अच्छा समय है, आप इस समय ये मत करें, आंखों से नेत्रों से ये सब बहुत शुभ घड़ी है। प्लीज हम आपसे हाथ जोड़ के आदरणीय भैया जी, अन्य प्रबुद्धजन, नारी शक्ति, जैसा कि आज 25 दिसंबर को भैया जी 1 वर्ष का मौन व्रत का संकल्प ले रहे हैं। इसी दिन बाबा विनोबा ने भी 1 वर्ष का मौन व्रत का संकल्प लिया था। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि भैया जी का संकल्प पूर्ण हो, ऐसी कामना के साथ ही अपनी बात को विराम देता हूँ। राम जी। बैठे। मौन सभा संगोष्ठी में सभी हमारे आए महानुभाव, आश्रम के सभी वरिष्ठ हमारे साथी भाई बहन, भैया जी का आज मौन व्रत प्रारंभ हो रहा है। मौन के विषय में हमें वेद पुराण और ऋषियों मुनियों के बारे में काफी कुछ पढ़ा है, सुना है। ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, मौन व्रत की शुरू से होती आई। जैसा कोई भाई साहब कह रहे थे कि मौन एक तपस्या है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं।
मौन एक तपस्या है। और अगर हम इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो जब हम बोलते हैं तो हमारी एनर्जी ज्यादा खर्च होती है, वो भी एनर्जी हमारी बचेगी जो हमारे मस्तिष्क और शरीर के अन्य विकास के लिए उपयोगी होगी। भैया 30 वर्ष का भैया जी का सानिध्य 30 वर्ष से हमें मिलता आ रहा है। कई पदयात्राओं में जाने का अवसर मिला भैया जी के साथ। ये तो हम कहेंगे कि इस आश्रम में सबसे ज्यादा भैया जी के साथ बाहर जाने का मौका हमें प्राप्त हुआ। इसका हम भैया जी का बार बार आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस लायक हमें चुना कि हमारे साथ ही चल सकते हैं। वैसे मैं छोटा व्यक्ति कहाँ, मौन व्रत बहुत अच्छी बात है और जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। 2 लाइन कह के बस अपनी बात को, सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा कम तुम खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। ऐसा पूर्ण विश्वास है और हर उनके संकल्प पूर्ण हुए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी भाई बहनों को जय जगत, जय आचार्य विनोबा। आदरणीय पापा जी, गुरु जी, सभी लोग आए हुए। संकल्प एक बड़ा शब्द है, उसको साधना ही बहुत बड़ी चीज है। पापा जी 96 से कुछ संकल्प लिए थे, उन्हें अब तक पूरा कर रहे हैं। हमें पूरी आशा है ये 1 साल का संकल्प ऐसे ही निकल जाएगा बिना कष्टों के। हम लोग का सहयोग रहेगा, सब लोग की जिम्मेदारी है। आश्रम के जितने लोग हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी है कि उनका संकल्प पूरा कराने की जो जिम्मेदारी हम लोग को दी जाए वो हम लोग पूरी निष्ठा से पूरी करें, क्योंकि जिम्मेदारी सचमुच मोहित जो कह रहे थे कि बढ़ेगी, हम लोग की बढ़ेगी तो हम लोग उसके ऊपर निर्वहन करेंगे। साथ में 95 में शायद हार्दिक के बराबर उम्र थी, तो पहली बार ऐसे ही पापा जी ने कहा क्या पदयात्रा करोगे, तो हमने कहा कर सकते हैं। वो था बचपना भी था, यहाँ से लेके चित्रकूट तक लगभग 550-600 किलोमीटर हम पैदल यात्रा किए 13 साल की उम्र में। तो एक संकल्प शक्ति होती है। पापा जी के साथ में धर्मशाला से और दिल्ली तक भी यात्रा की है, तो संकल्प शक्ति होती है, सीखा है उनसे। उनका संकल्प पूरा करने में हम सबका सहयोग रहेगा। हम सब और खाली हम और मोहित नहीं, हम पूरे आश्रम से ये अपेक्षा करते हैं कि सब लोग पूर्ण करने के लिए सहयोग प्रदान करें। आज मौन सभा में उपस्थित सभी को मैं प्रणाम करते हुए और ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि भैया जी का जो मौन साधना है ये पूरी तरह से संकल्प पूरा होगा और हम लोग जितने विनोबा सेवा आश्रम के काफ़ी दिन से काफ़ी पुराने कार्यकर्ता हैं, सब लोग उसमें सहयोग करेंगे। जो भी आगे समस्या आएगी उसका पूर्ण रूप से अपना दायित्व पूर्ण। जय जय। ऐसा करें माइक आराधना करता हूँ कि इनका मौन धारण सफल हो, बड़ी बड़ी अच्छी बात है। ठीक। मुख्य अतिथि भैया जी, दीदी जी, शर्मा जी, सभी छात्र महापुरुष माता बहनें, भैया जी का संकल्प पूरा हो। हम गांव वासी हैं, भैया जी के साथी हैं, लिहाजा हम यही कहें कम से कम में सबको बोलने का मौका मिले तो भैया जी का संकल्प पूरा हो। को खुशहाल करने के लिए कुछ पुराने विचार लाने की कोशिश करेंगे। जो बीत गया है उसको पुनः जीवित करने का
कार्य जो है वो बताएंगे आप लोगों को। जब हम लोग बहुत छोटे थे, साक्षात माताजी पिताजी जब हमने देखा भी नहीं था, तो मम्मी को तो मुझे याद है कुछ कुछ छाया उनकी रहती है, लेकिन वो स्वर्ग में है। लेकिन जो स्वर्ग जाने के बावजूद भी मेरे लिए एक माँ बाप की तरह दो लोगों को जो छोड़ गए हैं, वो जीवन भर मेरे मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए हम कभी उनका कर्ज ऋणी उतार नहीं सकता हूं। और एक बार याद है, जब हम लोग रौजा में रहते थे तो झोपड़ी पड़ी थी, और झोपड़ी पड़ने के बावजूद पानी आनी जब बरसात हुआ करती थी तो भैया जी ने वो डाला था पॉलीथीन, तो उसमें भी पानी भर जाता था। छोटे छोटे मुदित मोहित थे, तो जन्म जो एक का हुआ था प्रेमनगर कॉलोनी में मुदित का, उसमें 2 कमरे थे और 16 लोग रहते थे। उसमें मुदित का जन्म हुआ, और विनोबा बाल विद्या केंद्र में वहां पर मोहित का जन्म हुआ था पैरा पे। जो पुआल जो हुआ करती खाट नहीं थी, जो पैरा पड़ा हुआ था तो वहां पर हुआ था। तो वो रात भर चुआ करता था। तो हम और मेरा भाई एक छोटा था जो जीवन इसमें नहीं है, लेकिन हम दोनों ने लगातार मिलकर के जो साहस जुटाया करते थे कि भाभी गंजा करते थे, गद्दा गंजा करते थे। तो साइकिल हुआ करती थी पहले, तो साइकिल से पूरा अपना कांट जमुनिया और पल्ला सिकंदरपुर बरतारा होते हुए फिर आश्रम विद्यालय जहाँ पर रहते थे रौजा में, वहाँ पहुँचते थे। तो जब तक हम आटा छान चुन के सब्जी काट पीट के अंगीठी लगा करके वो रख लिया करते थे। इसमें ज्यादा नर्वस मत हो, बहुत अच्छी बात बताएंगे, खुश रहो सब लोग। ये तो मौन है, हम लोगों को बड़ी खुशी है, बड़ा गर्व है। आज हिम्मत तो नहीं मेरी बोलने की, लेकिन पता नहीं आज रात भर हमें नींद नहीं आई, कसम बता रहे, पूरी रात जगह 4:30 बजे क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, ये तो मालूम बोलना पड़ेगा। ये तो पक्का था कि उनको यहाँ पर आके बोलना पड़ेगा। लेकिन कुछ साहस आज ऊपर विनोबा जी ने दिया है, भैया जी ने दिया है, भाभी ने दिया। लेकिन जो वहां पर हुआ करते आलू, उसमें इतना सस्ता हुआ करता था, 5 किलो 10 किलो 15 किलो मिल जाते थे। 1 रुपए का 8 किलो, 1 रुपए का 8 किलो याद है आपके लिए, हमें 8 ज्यादा होता है, तो छोड़ दो। तो ये समझ लीजिए वहां जो चावल लेके आते थे तो थैलियां में हम नबल करते चले आ रहे थे। तो चावल भाई वहां फैल गए रास्ते में, चावल फैल कर बटोर लिए। तो आकर के डर बाबा लगता था कि डर था कि क्या बताएंगे जाकर भाभी को। अब जब देखा खोला, कुछ नहीं बोला कि कैसे इसमें मिट्टी मिली हुई है, क्या मिला हुआ है, कुछ नहीं बोला, साफ कर लिया। बाद में सोते समय बता दिया कि ये हुआ। और आदत क्या थी हम लोगों की, बीच में भाभी लेटती थी और हम नबल दोनों पेट पे हाथ रख के सोया करते थे। तो ये ऐसा आज भी है जो होता था। तो सोते सोते ये सब आता था, टिक्की बनती थी, रोटी बनती थी। भैया जी उसमें दीदी निर्मला देश पांडे पास ज्यादातर किसमें कैंप रहा करते थे। तो महीने में जब आया करते, चिट्ठी आया करती थी पहले कि फला तारीख को आ रहे हैं, तो उस दिन दाल चावल रोटी सबकी पूरी व्यवस्था हुआ करती थी। और उतनी खुशी मान लीजिए होली दीपावली का त्योहार मना रहे हो तो 2-3 दिन रुका करते थे। उस दिन इतना खाना पीना खूब सब लोग करते थे हम लोग। बाद में जिस दिन पता लगा दद्दा जा रहे हैं, आज जाएंगे वापस दिल्ली, तो फिर वो दाल चावल बंद, फिर टिक्की पा जाते थे, टिक्की रोटी चला करती थी। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे एक बकरी पाली गई। पैसे इतना नहीं, साइज आपको साइज 70-80 रुपए जो भी मिलता, 35 रुपए साइज, उसमें 80 रुपए मिला करते थे। तो उसमें क्या करते, 35 रुपए मुदित के दूध में जाते थे। हाँ, मुदित में। तो बकरी के बलिया गांव है, तो वहां से छोट खरीद ली गई थी। तो हम नबल चला लाते थे, बाद में शाम को दूध उबालते। सबसे ज्यादा मुदी दूध पीते थे, मोहित से कम पिया, मुदी ज्यादा पीते थे। तो मुदी ने दूध पिया, दूध खत्म हो जाता था। उसके बाद तो आटा घोल लेते थोड़ा सा, ये हकीकत है। आटा घोल के चीनी मिला के वो भी सड़क जाते थे, तो बहुत पानी थे दूध में। तो ये सब चीजें
हुआ करती थी। लेकिन आज जो हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, ये बहुत बड़ी शक्ति है। इतनी बड़ी शक्ति है कि विनोबा जी ने कहा तो नाम पूरे विश्व में है, पूरे देश में है। ऐसे एक बार धर्मशाला शायद स्टेशन पे सर्वेश भाई, महेश भाई या कर्नाटक सारे लोग छोड़ने के लिए गए थे, तो वहां से पदयात्रा शुरू की थी भैया जी ने। तो हमसे भी बोलने के, तो हम सर्वे प्रमाण किया भैया भाई जी बुलवा लेना जो भी है सही है। तो बड़ा डर लगता था, लेकिन ये कहा था हमने स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा था। आज भी वही शब्द है, वो स्वर्ण अक्षरों में ही नाम लिख गया है, और पुनः एक बार स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। तो हम सभी लोगों का जीवन धीरे धीरे बीतता गया। तो उज्ज्वला बहन जी, रमेश भाई, सर्वोदय समल और कुसुम दीदी, तो वहाँ जब आया वो थे जयप्रकाश भाई, क्या नाम का भाई जी का था, विजय भाई, वो आया करते। वो तो बच्चे नहीं दिखाई पड़ रहे, वो कहाँ चले गए। खूब भाई सेवा करती मेरी। तो जब आश्रम यहाँ आ गए थे, तो सबसे पहले रमेश भाई और उर्मा बहन जी पूछा कि बच्चे कहाँ तुम्हारे, आकर के सबसे पहले उनका मिलना, सबसे प्रेम भाव करना। और इतना रिश्तेदारियों में भी इतना हम लोग ये लगता था कि उनके बेटे ही हैं, बहुत लोग मालूम नहीं था इनके बेटे या भाई हैं। लेकिन ये सब धीरे धीरे घुसता गया। तो धीरे धीरे हम भी बड़े हुए और काफ़ी पदयात्राओं में भी थोड़ा कहीं कहीं गए। भैया जी ने 80,000 किलोमीटर जो पदयात्रा की थी, 35,000, तो उसमें भी हमारा थोड़ा बहुत केसी श्रीवास्तव भाई जी नहीं रहे हैं आगरा के, तो उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया। और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मुदित मोहित को NTI छोड़ना, मोटरसाइकिल की शर्त यह हुआ करती, एक दिन हम बचेंगे आगे, हम चला के जाएंगे, उधर से आएंगे वो चला के आएंगे। तो जब गेट छोड़ते थे तो शर्ट के बटन एक में नहीं रखते थे, ये दोनों लोग खींच लेते थे। हमने आज नहीं है, क्या ले चलो, मैं घर आश्रम ले से चलो। तो धीरे धीरे सब बदलता हुआ आज इतना बड़ा रूप ले लिया है ये बटवृक्ष ने। तो बैठने की जगह तो क्या फैलाने लगे लोग, हम लोग कामना करते हैं ये फैल ऐसे ही बने, चलता रहे प्रतिदिन। तो इन्हीं कामना के साथ जो हमारी लाइफ जो सेवा हो, मदद हो या जो भी हो, हम हर समय 24 घंटे तैयार हैं। और प्रण तो फिलहाल नहीं लेंगे, क्योंकि जो सेवा होगी वो निश्चित रूप से हम करते रहेंगे। और यही सभी लोगों को साथ प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम, चरण पर। और हम माला लाए हुए, जरा डाल भी दें अब। हाँ। नहीं, पहले मोहन वाले के डालेंगे। आइए आइए, पहले मोहन वाले की जो आपने बस लिया है उसका। ताई जी अभी आ जाइए, आ जाइए आ जाइए, ताई जी भी आ जाइए। आ जाओ प्लीज, आ जाओ। चाची आ जाओ। आप आ जाइए। हरि ओम महास्वस्ति इन्द्रो गदशर्वाः स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पया पृथिव्यां पयो औषधीषु पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोदः पयस्वती प्रदिशा सन्तु मह्यं महं विष्णोरराटमसि विष्णुष्णपत्रेस्तो विष्णु शूरसि विष्णु दुर्भवसि वैष्णवमसि विष्णुः विद्मः। ओम अग्निर्देवता वातौ देवता सूर्यः देवता चन्द्रमा देवता पद्मौ देवता रुद्रः देवता द्वितीयः देवता मरुतौ देवता विश्वे देवः देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रौ देवता वर्णौ देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगङ्ग शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगङ्ग शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामः शान्तरेदिः। ओम यतो यथा समीहसे ततो नो अभिन्नगोपजन्नः पशुभ्यः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्ति सर्वारिष्टागं सुशान्तिर्भवतु। प्रदीप भाई कुछ लाए हैं।
ये टॉनिक है बनाया हुआ आंवले का, आपके लिए जो है ऊर्जा देगा। और ये गौ सेवा के जो चमत्कार हैं उस पे साहित्य है। आप एक बजने में कै मिनट हैं? अभी 8 मिनट हैं। तो 1 बजे क्योंकि आज 1 बजे जी बोले, सीना कुछ बोलना है कुछ? पापा आपको एक तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बहुत बड़ा निर्णय आपने लिया है, हालांकि बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि आपसे बात करना, आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। और 1 साल स्पेशली नंदन तो आपकी एक आवाज़ से जो है वो इधर उधर देखना शुरू कर देता है, तो वो आवाज़ बहुत लिमिट शब्दों में अब सुनाई देगी उसको, और उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा। पर आपने एक बहुत अच्छा आदर्श मैं दुनिया के सामने जो आएगा वो बहुत अच्छा है। मौन के बारे में मैंने विनोबा जी के मैंने इतना नहीं सुना था, लेकिन अब जो सुना है और जिस तरह से आप उनके आदर्शों को फॉलो करते हो, तो ये एक पूर्णता जो आप में आए, तो ईश्वर आपको बहुत शक्ति दे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाभी आगे थोड़ा सा। पापा जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका मौन अच्छे तरीके से पूर्ण हो, यही हम सब लोग आशा करते हैं। जो भी आप दायित्व देंगे हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज मैं सौभाग्य से मेरा जन्मदिन भी है, तो अगले ही वर्ष मेरा जन्मदिन तक आप वापस फिर अच्छा मतलब आशीर्वाद दें। आ जाओ बेटा, आ जाओ। मूलम धर्मतरोर्विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानन्ददं वैराग्यं भुजभास्करं त्यागनद्वानतापहं मोहाम्बोधरपूगपाटनविधौ स्वसम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम्। यम यम चिंतते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेशमद्रं प्राप्ते भूतले पुमान्। आ जाओ बगल में आओ। विमला जी बाबा आपकी तरफ से हैं। भाभी आप वहाँ पूछो। जिम्मेदारी ट्रांसफर कर दीजिए। बोली यम जो मैं चाहता हूँ, यम चिंतते कामम मैंने लक्ष्य छोड़ा हुआ है, या जो भी मैंने कार्य छोड़े हुए हैं, यम चिंतते कामम तम प्राप्नोत निश्चितम। परिवार को आशीर्वाद दीजिए, जो भी मैंने लक्ष्य जो मेरे रह गए छूट गए वो सब परमात्मा पूर्ण करें, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा निकलना बैठना हो नहीं पाऊंगा। लेकिन जब भी हम भगवान से जुड़ते हैं तो इंद्र का सिंहासन हिलना शुरू कर देता है। वो ऐसी शक्तियों को भेजता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाए कि बीच में जो साधारण लोग हैं वो वहीं पे विचलित हो जाते हैं। कि मैंने तो सोचा था सुबह 4 बजे से मैं स्नान करना शुरू करूंगा, लेकिन आँख 8 से पहले मेरी खुलती नहीं। चाहता हूँ कि बढ़िया से काम करूं, लेकिन कोई बीच में आ जाता है जो मुझको रोकता है कि नहीं बेटा तू अपने रास्ते पर जो गंदा रास्ता वही अपनाता रहे। जब हम किसी महापुरुष के सत्संग में आ जाते हैं, वो कृपा, उसकी कृपा के बिना भगवान कुछ करता है नहीं। भगवान किसी ऐसे व्यक्तित्व से मिला देता है कि जहां से हमारा प्रकाशित होना प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे समय में मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो भी उसकी ऐसी शक्तियां हैं इंद्रदेव की, वो कम से कम अपने स्थान पर रहे और शांत रहे। अविचाराण सर्वाण मंत्रयंत्राण भूतले, जितनी शक्तियां ऐसी हैं जो पृथ्वी पर हैं, अविचाराण सर्वाण मंत्रयंत्राण भूतले, भूचरा कैसरा शैव जलजासो पदेशिका सहजा कुलजा माला डाग्नि शाकिनी तथा अंतरिक्ष रहा घोरा डाकनिक्ष महाबला
ग्रह भूत पिचास यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बैताला कुष्मांडा भैरवादिया नशन दर्शनातश, इनका सबका नाश हो ही शक्तियाँ बेनतारा से क्या सजापुर से भी दूर रहे। नशंत व्याधुपाभ्यानाम देवा नाम श्रीषणाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। सबके गुरु बृहस्पति से भगवान से प्रार्थना करनी, सब शुभ ही शुभ हो। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। दीपक ज्योति हमेशा जलती रहे। धन्यवाद। जल्दी नहीं बोल पाएंगे तो सब लोग थोड़ा है समय है तो लोग बैठे नहीं खाली सभी को यहाँ आए हुए सभी को प्रणाम। आदरणीय हमारे गुरु जी शर्मा जी, आदरणीय बालाजी, आदरणीय हमारे जो क्या प्रदीप भाई, और हमारे बब्बा जो जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो उससे पहले हम गांव छीतेपुर में गए थे, क्योंकि समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे थे। तो हमारे बड़े जीजा जी और दीदी उन्होंने जहाँ से तुम्हारा संबंध बन रहा वो गांव को जरूर देख लो, क्योंकि हम शहर से ही संबंधित थे। रोजा कस्बा था, तो वहाँ पर आप ही क्या मीटिंग हुई थी सबसे पहले, तो वो हमको स्मरण है। आदरणीय पाठक जी और हमारे हरवंश भाई, ब्रजेश भाई, श्यामपाल जी, अजय भाई, अरुण भाई, कौशल, राजीव, अलमशेर भाई, डोरीलाल बब्बा और राम लक्ष्मण भाई, हमारी सब बहनें पिंकी, दिव्या और सीना, आदित्य भैया, आदित्य भाई, मोहित मुदित का पहले नाम आता। तो आज मौन आप रख रहे हैं, क्योंकि पूरे देश की बात अगर कहें, क्योंकि बहुत हमारी लोगों से बात नहीं होती पूरे देश में, बल्कि कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर विनोबा जी को कोई फॉलो कर रहा है या विनोबा जी के नाम के और उनके कामों को जो कर रहा है, तो वो पूरे देश में कोई फोन आते तो हम सुनते हैं। पूरा रमेश भैया है। जब पहले इन्होंने 35,000 पद यात्रा की, तो इसके बाद इनके पास इतने लोगों के संदेश आने लगे कि क्या भैया जी आप खाली हैं, क्या पद यात्रा में आप भाग ले सकते हैं। तब तक खैर इनकी पैर की वो दिक्कत ऐसी हो चुकी थी कि नहीं चल सकते थे, पर शायद आज और आगे बढ़ते, पर कुछ समस्या पैरों की थी, तो इसलिए फिर नहीं बढ़े। इसी तरह से एक हमारे बहुत ही सीनियर हैं, सब सेवा संघ के जो सर्वोदय के सबसे वरिष्ठ साथी हैं, अमरनाथ भाई, यहाँ कई बार आ चुके हैं। वो बहुत ही अपने ही उसमें हम सुन रहे थे, क्योंकि स्पीकर खुला हुआ तो उन्होंने भैया जी हम लोग बहुत कुछ आपके बारे में कह नहीं पा रहे, पर एकमात्र आप ऐसे व्यक्ति बचे हैं इस देश में और दुनिया में जो विनोबा जी को जी रहे हैं और उनके काम कर रहे हैं। ये हमारे वरिष्ठ लोगों का है। जहाँ तक अभी बीच में बहुत सारे संकट आते हैं, जब कोई काम करता है तो उसके बीच में तो संकट आना, और जिसके जीवन में संकट नहीं, संघर्ष नहीं, उसका जीवन ही क्या। तो इस तरह के संघर्ष भी हम लोग को आए, बहुत आए, पर भगवान ने ही पूरे किए। अभी बीच में फिर ऐसे एक संकट आया, तो आदरणीय बालाजी, आदरणीय शर्मा जी ने ही वो संकट हम लोग के दूर किए, कुछ ऐसे रास्ता बताए। और शर्मा जी, आदरणीय शर्मा जी ने तो ये कहा कि अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो दूर तक ऐसी शक्तियाँ नहीं आएंगी। तभी हमको स्मरण हुआ है जब आपने अपने वो सब हम लोग को मंत्र कहलाए, और आज तक हम दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं तब से लेके। और पहले तो कभी कभी पढ़ते, पर नियम है, अगर आश्रम पे रहेंगे तो जरूर पढ़ेंगे। तो इस तरह के गुरु, और आपने आदरणीय बालाजी ने तो बहुत सारा उसमें तपी कराया था कि भाई आप इस दिन आइए, आपको थोड़ा आहुति देनी है। तो ये सब हमारे जो गुरुजन हैं वो हमको सहारा देते हैं। हम लोग तो जब समाज सेवा है, कुछ काम समाज सेवा तो नहीं, अहंकार है, उसमें कुछ काम करते तो ऐसा लगता है कि बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। तो उन गलतियों के सुधार के लिए पाठक जी भी कई बार हमको पूजा के माध्यम से, तो इस तरह के हम लोग के बीच में
जो अग्रजन हैं, गुरुजन हैं, वो हमको ऐसे में संकट गए। और हमारे आदरणीय जो अध्यक्ष थे, अब नहीं है, वो परमलीन हो गए आदरणीय स्वामी जी, जिनके कारण ही ये आश्रम है। क्योंकि शुरुआत में जैसे कौशल ने बताया, बहुत संघर्ष हम लोगों ने झेले थे। कौशल, हाँ, नवल, मोहित, मुदित, ये लोग तो छोटे छोटे थे। और चूंकि मुदित का, अब चूंकि हम लोग का तो ऐसा रहता था कि हम बाहरी अधिकतर रहते थे, इनका तो बराबर दिल्ली है, हरदोई है, वहाँ रहते थे, महीने में एक बार आते थे। जो भी होता था हम सब लोग मिल करके कह। तो मुदित को चूंकि जब बाहर जाते तो डायरिया की इनको ज़्यादा शिकायत थी, हो जाती थी, क्योंकि उतना हो नहीं पाता दिन भर नहीं। तो इनके लिए फिर दूध जरूर अलग से बांधना पड़ता, तो उससे जो इनको सूट कर जाता था, फिर उसमें हमने नहीं जरूर कंजूसी करी। पर जो है बहुत संघर्षों की जिंदगी हम लोगों ने शुरू में जी। और आज भी हम ये मानते हैं, जैसे कौशल ने बताया, आज हम ये मानते हैं कि इस आश्रम में जितने कार्यकर्ता हैं, जितने रहने वाले लोग हैं, उनसे हम अच्छा नहीं खा सकते हैं। क्योंकि अगर अच्छा खाएंगे तो वो फिर हम अच्छे समाज सेवक नहीं रहेंगे। ये हमारे यहाँ किचन में कभी कोई देख सकता है कि जो सबसे छोटे कार्यकर्ता बन रहा होगा, वही उससे हमारा उस लेवल या उससे ही बनेगा। क्योंकि बहुत अच्छा कभी, और हम लोगों ने तो कभी दूध ही बच्चों को नहीं, इतनी बड़ी गौशाला है, अब तो खैर दूध कम हो रहा, पर इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारे आश्रम के बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है थोड़ा। ये तो ये सब प्रेरणा हमें भगवान ने दी, और उस भगवान के प्रति जो है हमारा बहुत ही आप सब गुरु के ही कृपा से हम कहेंगे, हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय परमलीन स्वामी जी की कृपा करेंगे। जब संकट आए उन्होंने कहा कि कर्म भी कीजिए, धर्म भी कीजिए, आध्यात्म को जोड़िए। तो शायद वो आध्यात्म जब जुड़ा है तो शायद हम लोग सर्वोदय की ओर बढ़े हैं। अभी कुछ चीज़ें और हैं, चूँकि समय हालांकि कम है, सब उठ गए थे, पर तब भी हम थोड़ा जब हमारा विवाह नहीं हुआ था तब गांधी जी को, विनोबा को तो हम ज़्यादा नहीं पढ़े पर गांधी जी को पढ़ते थे। तो गांधी जी ने जो है एक चीज़ कही, संकल्प वो दृढ़ शक्ति है कि जहाँ जहाँ की धाराएं हैं, अच्छी धाराएं हैं, एक गड्ढे की तरह वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगी, बहेंगी नहीं। बहने यहाँ पर तात्पर्य दूसरा है कि जितने ज्ञानी लोग हैं वो सब आपके पास आएंगे और अपना ज्ञान देंगे और आपका जो भी है वो प्राप्त करेंगे। तो गांधी जी ने एक दृढ़ संकल्प की बात करी थी। तो इस तरह कई संकल्प जो है आपने लिए हैं और लेते रहे। और इसी तरह से गांधी जी ने एक चीज़ और कही थी, क्योंकि जब लाइब्रेरी में पढ़ते थे गांधी के बारे में, तो गांधी जी ने एक कहा था कि जो एक पत्नी है, पत्नी का उन्होंने उसमें किया था, एक होती है अनुगामिनी, एक होती है अग्रगामी। कुछ अग्रगामी मतलब आगे आगे चलना, नहीं सुनना और अपनी बात को कहना। एक होता है अनुगामी, जो आप कह रहे हैं वही करना है। और एक होता है सहगामी, कि मतलब साथ में चलना, अपने भी विचार देना और दूसरे के विचार भी सुनना। तो हमें लगता है शायद हमने वो रास्ता चुना था गांधी जी का, सहगामी। जहाँ कहीं अगर बात ऐसी है कि आपने कहा यो होना है, बिल्कुल होना है। कुछ हम भी अपने उसमें कुछ चीज़ें जोड़ते हैं, हमको लगता है कि यहाँ पर ये कुछ है तो इसको जोड़ना चाहिए, ताकि समाज जो है या परिवार है बहुत ही अच्छे ढंग से आगे चल सके। आप एक दिन ऐसे कहने लगे, पहले 24 घंटे का मौन था, फिर चूँकि करीब 2500-2600 3000 के आसपास आपके जो उसमें सुबह लिखते हैं विनोबा विचार प्रभा, सब ने किसी का नहीं, फिर आपका, फिर आप जब 1 साल बाद बोलेंगे तो आपकी जीभ ऐसी हो जाएगी, शायद बोलने में दिक्कत हो। किसी साथी कैसा हुआ था, ये कहा किसी ने उसमें भेजा, किसी ने कहा कि फिर आपको दिक्कत आएगी, किसी ने कहा नहीं जो खन्ना जी है, खन्ना जी से भी, क्योंकि वो शायद पढ़ते ही होंगे, खन्ना जी ने कहा कि नहीं समाज का बहुत मतलब गलत हो जाएगा समाज के साथ। कोई आपसे कुछ कहना चाहता वो नहीं कह पाएगा, आपसे कुछ मदद चाहता नहीं कह पाएगा, लिख के आप कितना दे पाओगे। तो इसलिए रखिए मौन, पर कुछ समय रखिए। और हमारी एक सुजाता बहन है, उनके हस्बैंड बहुत बड़े डॉक्टर, वो बहुत बड़ी लेखा, उन्होंने कहा नहीं भैया जी फिजिकली आप जरूर अपने आप को मेडिकली फिट करिए, देख लीजिए, जांच करा लीजिए। तो बहुत लोगों का ऐसा आया। तो फिर आपने उसको ऐसा सोचा कि 18 घंटे करते, 2 घंटा प्रार्थना के समय, 2 घंटा शाम को, 2 घंटा दिन में।
फिर एक दिन आप ये फिर 18 घंटा इनको लगा कि थोड़ा 6 घंटे ज़्यादा हो रहा है। फिर अचानक इन्होंने कहा कि नहीं, बाबा ने कहीं पर लिखा है कि 22 घंटे का मौन मैं रखना चाहता हूँ। 2 घंटा क्योंकि उसमें मोबाइल नहीं थे तो बोल के ही लिखाना पड़ता है, किसी को बोलना है, कुछ पत्र लिखना, किसी को कुछ लिखना तो बोल के, तो बाबा ने मैंने 22 घंटा रखा। तो हमने फिर उस दिन कहा फिर आप 22 घंटा क्यों नहीं रखते हो, आप क्यों 18 घंटे, आप 22 घंटे रखिए। बाकी जो समय होगा उसमें आप कुछ अपना कुछ मन में होगा वो कुछ जो अब कुछ मन में है कि कुछ पूजन करेंगे, किताबें लिखेंगे और कुछ जो है अपना आराम करेंगे, कुछ और तरह। हमने फिर आपको वो 4 घंटे और मिलते हैं, नहीं तो हम कहते नहीं 2 घंटे आप हमारे लिए भी दीजिए। तो इस तरह का जो महिलाओं की भूमिका है, पत्नियों की भूमिका है, आगे कैसे हम बढ़ सके, अपने समाज को बढ़ा सके, अपने बच्चों को बढ़ा सके, वो जरूर एक महिलाओं को अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। और इसी के साथ में आप यहाँ पर जो आए हैं, हमारे जितने साथी लोग आए हैं, इन्होंने जो है अपने अपने विचार रखे हैं। अब चूँकि ये सीना जो है इधर से पूरा कोई भी आता है तो हम मुक्त हो जाते हैं, ये भ्रमण करा ले आते हैं यहाँ से लेके स्वावलंबन तक। और दिव्या ने अपना एजुकेशन का छोड़ा तो अब दिव्या की जिम्मेदारी हो जाएगी विद्यालय की तरफ इनको जाना, जो देखती हैं बीच बीच में, या जैसा जो जिसकी जिम्मेदारी है वो अपना ग्रहण करेंगे। अब हम चूँकि थोड़ा मुक्त बहुत दिन से हैं, मुझे तो मोहित ने संभाला हुआ है, अगर ज़रूरत होगी तो निश्चित रूप से हमको भी लगता है हमारी जिम्मेदारी तो थोड़ी बढ़ी गई है। और पर तब भी ये सब लोग संभालेंगे, हमारे साथी लोग संभालेंगे, क्योंकि पहले जो कौशल ने बताया भाई परिवार एक छोटा सा परिवार था, 4-5 लोग थे, ये बढ़ के बहुत बड़ा परिवार हुआ। विद्यालय हमारे श्यामपाल मास्टर जी, अजय भाई ने संभाल लिया है, मुदे जी साथ में रहते हैं, गौशाला हमारे अमर सिंह भाई ने संभाल लिया है, जहाँ ज़रूरत होती है हमसे पूछते हैं, अलग अलग सब लोग ने अपना संभाला हुआ है। कौशल तो जैसी ज़रूरत होती है वैसे दौड़ जाते हैं। जितने हमारे साथी लोग हैं, राकेश भाई हमारे पोस्ट ऑफिस में है, कोई गेट से आता है तो वो पूरा सबको लेकर, क्योंकि गेट पे ही है, ऐसे बहुत साथी लोग हैं। आदित्य भाई ने जो है अपना संभाला हुआ है कि भाई कैसे हमारी जो भाई एक आश्रम का एक जो इनकम का स्रोत है, दुकानें हैं, कुछ थोड़ा गौशाला के लिए मदद हो जाती है, उसको कैसे सब लोग मिल करके कर रहे हैं इस आश्रम को। बस ये रात में चूँकि हम लोग रह जाते हैं तो इसलिए रात में थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हमारे ब्रजेश भाई तो बराबर ही हर सोशल काम में हमारे साथ में रहे हैं। बिस्तन भाई, प्रतिमा चूँकि आज वो निकल गए हैं वहाँ, और अल्पना है, सब लोग मिल करके जो है इस आश्रम को आगे बढ़ाए हुए हैं, बगैर किसी इनकम के स्रोत के कोई प्रोजेक्ट नहीं। कभी प्रोजेक्ट इतना था, इतने सारे थे कि संभालना 1100 कार्यकर्ता थे। आज अगर देखा जाए कोई भी प्रोजेक्ट नाम की कोई चीज़ है, तब भी भगवान के कृपा से चल रहा है। और हम दुर्गा के लिए एक मकान बना रहे, रोज हमें बताया था गुरुजी ने कि आप उसका जो कौन सा है लक्ष्मी का पाठ है, हम सुबह जाते हैं कि हमारा मकान बन रहा है, हे देवी माता हमारा कल्याण करना, कहीं से कुछ व्यवस्था जो हो सके बहुत ही अच्छी, मतलब हम कहीं इधर उधर का पैसा उसमें ना लगा पाए। ऐसे हमने बच्चों की पढ़ाई में इधर उधर का पैसा नहीं लगाया। हमारा कुछ FDR थी, उसमें हमने तोड़ के बच्चों के लिए पढ़ाई में लगाया। एक हमारा मकान था, उसको भी बेचा क्योंकि बच्चे रहने, इन्हें बाहर जाना था। हमारी कोशिश ये रही कि जो भी इस आश्रम में या हम लोग के व्यक्तिगत जीवन में जो भी पैसा लगे वो कहीं इधर उधर का ना हो कि हमारे बच्चे इधर उधर किसी और दिशा में बढ़ जाए। और मुझको कहते बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे जो हैं बहुत ही अपने विनम्र हैं, बड़ों का सम्मान करना जानते हैं और संतोष के साथ जीवन जीना चाहते हैं। जबकि इस तरह की जो जनरेशन है वो ऐसा शायद उन्हें लगता है कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े, कैसे। और हमारे परिवार में बहुत बड़े बड़े पदों पे लोग हैं, पर हमारे बच्चों को, हम सबको ये संतोष है कि बच्चे जो हैं अपने अच्छे से जितना है उतने में अपना रहन सहन अपना ठीक कर रहे हैं। इसी के साथ में हमारे सब साथी लोग जो यहाँ पर आए, और हमारे सब साथियों की जिम्मेदारी निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाती है कि आप सब लोग जो है कैसे इस आश्रम को और अच्छे से करें, ताकि आपका मौन व्रत जो है वो अच्छे से चल सके
और 2 घंटे का 11 से 1 बजे उसी में आपका भोजन है। और हमको एक चीज़ और अच्छी लग रही है, कम से कम 11 से 1 बजे तक जो भी हमारे मित्रगण आएंगे, जो हमारे अतिथिगण आएंगे, उनको भोजन की भी व्यवस्था की हम कर सकेंगे, ताकि वही समय रहेगा। तो मैं सभी को, हमारी जो बहनें हैं, पप्पी बहन है इधर, ये सब हैं, तो पप्पी भी रोड पे ही कोई आता है तो बता देती हैं। तो मैं जितनी बहनें यहाँ हमारे आवास की बहनें हैं, सब अपने अच्छे ढंग से अपने व्यवस्था संभाले हुए। आज हमारी कमला बहन नहीं है, क्योंकि वो हमारी बहुत पुरानी कार्यकर्ता माहेश्वरी थी। वो एक बार गिर गई थी, उनको काफ़ी चोट, बहुत दिन तक उन्होंने जीवन अपना अच्छा जिया। हमारी कार्यकर्ता साथी भी थी, हमारी कार्यकर्ता थी, उसकी माँ भी थी। वो कल शाम को ख़त्म हो गई हैं, तो उनको जो है तो वो वहाँ पर है। मैं सभी को यहाँ पर याद करते हुए, सभी जो लोग रह गए हैं सबको कहते, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सबके बहुत जिम्मेदारियाँ बढ़ी हैं, इतना निश्चित रूप से है। हमारे अवस्थी भी छीतेपुर में है, पाठक जी छीतेपुर में है, आप सब संभालेंगे। इसके साथ में अलम सिर भाई हैं, डोरीलाल बब्बा हैं, और हमारे जो छीतेपुर के बब्बा, जिन्हें बब्बा ही कहते हैं हम लोग, तो आप सब लोग संभालेंगे। सभी को बहुत बहुत। हमारे जो प्रदीप भाई आए हैं, इन्होंने अपना, क्योंकि हम बीच में आप आए थे, आपका सुन नहीं पाए थे, पर जो आपने बताया, निश्चित तो मौन में तो शक्ति होती है। वो हमें तो बच्चे हमारे कह रहे हैं, मम्मी मौन तो आपको रखना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा चिल्लाते हैं। तो हमने कहा भाई बताओ, नहीं अब आप नहीं रहना। तो अच्छा है, आप कुछ लिख सकेंगे, क्योंकि कोई भी समय किसी का खराब नहीं जाता है। आप उसमें लिख सकेंगे, कुछ और अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, कुछ और बाबा के संदेशों को ज़्यादा समय तक पढ़ सकेंगे। इतना हम सब लोग की जरूर कोशिश रहेगी कि कम से कम डिस्टर्बेंस में आपका काम चले। आज हमने सुबह कहा कि ये बताइए आपकी समय सारणी क्या, हमें पता ही नहीं था सुबह से मौन रखे, तो उन्होंने लिख के भेज दिया। अब थोड़ी देर में लेबर मिस्त्री आए, हमने आज का तो हमको पता नहीं, कल से संभालेंगे। फिर हल्का हल्का बोले, हमने कहा नहीं आप शाम के समय रखिए, आज तो सब लोग आएंगे, तो आज तो आप अपना कम से बोल। तो फिर धीमे धीमे इन्होंने खोला। तो मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, और सभी के जो हमने कुछ गलत कहा हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और दिव्या के आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हम सुबह ही इन्हें 12 बज के और 5 मिनट में मैं दे ही दी थी सभी को। धन्यवाद। अरे आज से आपका नामकरण हुआ, ये तो सौभाग्य हमारा कर चुके, सौभाग्य हम तो। आजा बेटा, आ जाओ, उधर आ जाओ, आ जाओ।